नमस्कार साथियों अगर आप टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या टेट देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो दोस्तों टेट से रिलेटेड 5 बड़ी खबरें लेके आए हो। जी हाँ साथियों, ये 5 बड़ी खबरें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों सबसे बड़ी जो पहली खबर है वो है टेट परीक्षा में 92% शिक्षक फेल, 75,000 टीचर्स परेशान। पहली खबर है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे आखिर क्या मैटर है। दूसरी बड़ी खबर है टेट में नॉर्मलाइजेशन पर उत्पन्न हुआ विवाद। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, इस पर विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है, और ये दोस्तों पॉइंट आपके लिए काफी जरूरी है। ये नॉर्मलाइजेशन, ये जो मैटर है वो टेट में डाल रहे हैं जो कि बड़ा खतरनाक है। इससे दोस्तों काफी कुछ हो सकता है, पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आखिर ये क्या मैटर है इस पर हम बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है टेट से 3 लाख आवेदक हुए बाहर। आखिर वो 3 लाख कौन है आवेदक जो बेचारे टेट परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे और उनको बाहर कर दिया गया है बिना कुछ कारण बताए। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, दिल्ली में होने वाले आंदोलन पर आई बड़ी खबर। तो दिल्ली में जो टीचर्स हैं, जो पीड़ित टीचर्स हैं, वो एक आंदोलन करने जा रहे हैं और आखिर वो बड़ी क्या खबर है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 5वीं बड़ी खबर है सी टेट 2026 पर कितने पास। ये जो सी टेट पेपर हुआ है आखिर इसमें कितने टीचर्स पास हो गए हैं, इसमें दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ये 5 बड़ी खबरें हैं दोस्तों, आपके लिए जानना काफी जरूरी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मत निकालिएगा। और साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी हैं तो। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टेट परीक्षा में 92% शिक्षक फेल, 75,000 शिक्षक परेशान। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है ये जो मामला है दोस्तों, ये मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में दोस्तों टीचर्स काफ़ी परेशान हैं और 92% शिक्षक छत्तीसगढ़ टेट में फेल हो चुके हैं। आखिर क्या मैटर है देखिएगा। यहाँ पर जो मांग हो रही है शिक्षक संगठनों की विभागीय परीक्षा कराने की मांग हो रही है, उस पर दोस्तों एक नज़र डालते हैं। देखिएगा, चेतावनी 75,000 शिक्षकों की कुर्सी पर संकट, टीटी अग्नि परीक्षा में 92% फेल। देखिएगा यहाँ पर एक न्यूज है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के परिणाम में शिक्षा विभाग और शिक्षकों में उथल पुथल मची है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। अनिवार्य की गई टीटी के हालिया नतीजों ने विभाग और शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। दरअसल 1 फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा में बगैर टेट के लगभग 80,000 शिक्षकों में केवल 8% शिक्षक, लगभग 5,000 ही सफल हो सके हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है, सिर्फ 8% यानी 5,000 ही टीचर पास हो पाए हैं। ये बहुत चिंता वाली बात है। वर्तमान में राज्य में लगभग 75 शिक्षक बिना टेट योग्यता वाले हैं। टीटी में प्राथमिक स्तर कक्षा पहली 5वीं कुल 1,02,506 अभ्यर्थियों ने में केवल 19,292 ही उत्तीर्ण हुए, जबकि 83,214 अभ्यर्थी असफल रहे। इस स्तर पर कुल पात्रता परसेंट 18.82% रहा। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर का तो और दोस्तों हालत बदतर है। उच्च प्राथमिक स्तर में 1,82,384 प्रस्थानों में 36,377 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 1,46,7 असफल रहे। इस स्तर पर पात्रता परसेंट 19.94 है। तो दोस्तों यहाँ इनकी तो और हालत बदतर है जूनियर वालों की। तो दोनों ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश की स्थिति है और पाठ्यक्रम में ढील की मांग की जा रही है। परीक्षा के कठिन सार और निराशाजनक परिणाम को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवारत शिक्षकों के लिए एक सीमित विभागीय टेट आयोजित किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है। अब आखिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने टीचर कार्यरत हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूँ, छत्तीसगढ़ में कुल कार्यरत टीचर है वो 1,88,721 है। राज्य सरकार के अधीन 1.86 लाख हो गए। ठीक है, टीटी अनिवार्य है 75 शिक्षकों के लिए। टीटी ये आपको करना पड़ेगा, मानी कि ये टेट 2026 का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें 75,000 टीचर्स को टेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर रिक्त पदों की जो संख्या है, कितने टीचर और चाहिए, 48,000 टीचर्स और चाहिए। और भर्ती योजना है तो इस बार कह रहे हैं 5,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि टीचर्स इतने फेल हो गए,
सबसे बड़ी बात है 92% टीचर फेल हो गए और 8% टीचर पास हुए। तो मुझे लग रहा है दोस्तों टेट से छूट बिल्कुल मिलनी चाहिए या विभागीय टेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब है दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है टेट नॉर्मलाइजेशन पर उत्पन्न हुआ विवाद। जी हाँ दोस्तों, टेट नॉर्मलाइजेशन पर उत्पन्न हुआ विवाद। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, देखिएगा दोस्तों, मैं आपको सीधे से शब्दों में समझा दूं टेट नॉर्मलाइजेशन विवाद क्या है। देखिए साथियों, आपको पता है कि टेट 2026 होगा, यूपी में टेट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 25 लाख से ऊपर जो कि अभ्यर्थी वो टेट देंगे। अब ऐसे में दोस्तों ज़्यादा संख्या होने की वजह से टेट एक बार नहीं हो सकता है, तो सरकार को टेट 2 बार कराने पर मजबूर है। अब सोचिएगा, कोई टेट अगर दोस्तों आपका एक दिन में तो टेट हो नहीं सकता है, तो इसलिए सरकार 2 दिन में टेट कराएगी। अब ऐसे में 2 अलग अलग पेपर बनेंगे, प्राइमरी के 2 पेपर अलग बनेंगे और जूनियर के 2 पेपर अलग बनेंगे। तो यहाँ पर जो टेट अभ्यर्थी हैं, जो भी टेट दे रहे हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि पहली शिफ्ट वालों का पेपर हार्ड आए और दूसरी शिफ्ट वालों का आसान आ जाए, या हो सकता है कि पहली शिफ्ट वालों का आसान आए, दूसरी शिफ्ट वालों का हार्ड आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों खेल होने का उन्हें अंदेशा आ रहा है, अंदेशा जता रहा है कि पेपर हार्ड भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। भाई क्वेश्चन अलग होंगे, सब कुछ अलग होंगे। 2 दिन अगर पेपर होंगे 2 दिनों में, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिएगा न्यूज़, देखिएगा टीटी में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय होगा विवाद। 5 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकता है। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी टेट 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली और दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों और दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मानकीकरण में वही फार्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अन्य सेवा आयोग और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि की ओर से लागू किया जाता है। ऐसा होने पर अंकों को लेकर विवाद होना तय है। जब परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो हर शिफ्ट का पेपर समान कठिनाई का नहीं होता है। यही बात निकल के आ गई कि हर शिफ्ट में पेपर अलग अलग होता है, एक सा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए बात हो रही है, तो हर शिफ्ट का जो पेपर है वो अलग अलग तरीके का होगा। तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कि कठिन शिफ्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके कम अंक हो सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी 2 साल पहले पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन नवंबर के दूसरे सप्ताह में हजारों प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के बाद आयोग को अपना निर्णय वापस लेना पड़ गया था और दोनों ही प्रारंभिक परीक्षा एक दिन और एक ही पाली में कराई गई थी। तो आरओ एआरओ 2023 में तो तकरीबन 11 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा एक दिन में कराई थी, वो भी सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 मानकों का पालन करते हुए। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये पाली को लेकर दोस्तों अभी भी विवाद है और ये विवाद लग रहा है थमेगा नहीं, क्योंकि बढ़ेगा। सबसे बड़ा मैटर है दोस्तों जो टीचर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश लागू किया उसको लेके दोस्तों टीचर वैसे भी परेशान है। अब ऐसे में 2 पालियों में, 3 पालियों में या फिर 2-3 दिन में परीक्षा टेट की होती तो उससे और नाराज हो सकते। तो दोस्तों ये हो गई दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी की हम बात करेंगे दोस्तों, टेट से 3 लाख आवेदक हुए बाहर। जी हाँ साथियों, टेट परीक्षा से 3 लाख आवेदक बाहर हो गए। चलेगा दोस्तों, न्यूज़ पर चलते हैं आखिर क्या मैटर है। यूपी टीटी के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर। तो जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जो सोच रहे थे कि चलो हम टेट पेपर देख के थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेंगे, अब वो बेचारे टेट नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या मैटर है। सबसे बड़ी बात है, अगर ये यूपी टेट आवेदन से ये बाहर किए जा रहे हैं तो क्या बीएड वाले भी बाहर होंगे? बीएड वाले भी बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि बीएड को लेकर दोस्तों अभी भी सस्पेंस है, सरकारी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। देखिएगा दोस्तों, 4 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2026 से लगभग 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 16 जुलाई 2019 के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से 4 अगस्त 2022 को 4 जारी पत्र में साफ किया गया है कि किसी भी प्रशिक्षक पाठ्यक्रम यानी डीएलएड, बीएड या डीएड आदि में प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी टीटी में शामिल होने के लिए पात्र है। इसी के साथ एनसीटी ने फरवरी
11 फरवरी 2011 को अधिसूचना का भी संशोधन कर दिया था। इस लिहाज से डीएलएड, बीएड या डीएड आदि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्रशिक्षु भी यूपी टेट आवेदन के लिए पात्र हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी यूपी टीट 2026 के विज्ञापन में प्राथमिक स्तर की टेट के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त एवं उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड यानी बीटीसी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन के लिए अर्हता माना जाएगा। तो यहाँ पर जो बीटीसी या डीएलएड अंतिम वर्ष में है और उसमें वो पास हो गया तो सिर्फ वही मान्य होगा, वही कर पाएगा। इसी प्रकार एनसीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड या भारतीय पुनर्विचार परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएड यानी विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए योग्य माना गया है। उच्च प्राथमिक स्तर के टेट के लिए भी डीएलएड, बीटीसी, डीएड विशेष शिक्षा के साथ बीएड और समकक्ष पाठ्यक्रम को अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गाइडलाइन अगर ये हो जाती है और दोस्तों हो चुकी अभी ये जो नोटिफिकेशन निकला उसमें ये साफ साफ दिया है तो करीब 3 लाख दोस्तों अभ्यर्थी बाहर हो गए। सबसे बड़ी बात है कि बीएड वाले बेचारे प्राइमरी नहीं दे पाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत बीएड वालों के लिए है। अब बीएड वाले परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें। चलेगा दोस्तों, ये हो गई आपकी तीसरी बड़ी खबर। अब चौथी बड़ी खबर पर चलते हैं। दिल्ली में होने वाले आंदोलन पर आई बड़ी खबर। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि टीचर्स जो कि टेट के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, दिल्ली में बहुत ही जल्दी एक धरना प्रदर्शन करेंगे। उस पर दोस्तों टीएफआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। सबसे पहले हम उनका वीडियो देखते हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं इस धरने के बारे में, उनका क्या है तर्क और कैसे क्या अनुमति दिल्ली की सरकार देगी या नहीं देगी। अगर अनुमति नहीं देती है तो क्या किया जाएगा, अनुमति मिल जाती है तो क्या किया जाएगा। सबसे पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज जो यहाँ बैठक हुई है वो किस संबंध में हुई है? देखिए, पूरे देश में प्रत्येक राज्य में अलग अलग शिक्षकों की भर्ती होती रही है। जो भी राज्यों द्वारा योग्यता निर्धारित की जाती थी, शिक्षक उसको अर्जित करने के बाद ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। अभी 1 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में जहां पर भी जो शिक्षक कार्यरत है उन सबको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यदि 2 साल के अंदर इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 23 अगस्त 2010 को भारत सरकार की सेवा में जो शिक्षक हैं उन पर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इनमें 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। सभी राज्यों में अलग अलग तिथियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद ही ये व्यवस्था है कि उसके बाद जो नियुक्तियां होंगी वो टीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं वही शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। तो टीईटी की उत्तीर्ण की अनिवार्यता उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती है जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त हुए हैं। अब ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये न्यायालय है कि जो उसके पूर्व के नियुक्त शिक्षक है उनको भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ये न्याय संगत नहीं है। इस न्यायालय के इस भूतलक्षी प्रभाव को दायरे में इस देश के लगभग 20-25 लाख शिक्षक आ रहे हैं और सब शिक्षकों का एक ही मांग है कि हम हमारी जब नियुक्ति हुई तो सरकार ने जो योग्यता निर्धारित की थी उस योग्यता को पूर्ण करने के बाद ही हमारी नियुक्ति हुई है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का इसको पिछली तिथि से लागू करना, रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। हमारी भारत सरकार से एक ही मांग है कि भारत सरकार संसद में विधेयक लावे, अध्यादेश लावे, कानून बनावे कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हीं पर केवल टीईटी उत्तीर्ण की जो अनिवार्यता है ये लागू होगी, उसके पहले वालों पर लागू नहीं होगी। इसको लेकर के पूरे देश में टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया टीएफआई के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली देश के शिक्षकों की होने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश
का जो एक सबसे बड़ा संगठन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसके सभी 75 जिलों के अध्यक्ष मंत्रियों की यहाँ पे आज लखनऊ में बैठक हुई है और सबने आज एक स्वर में एकताबद्ध होकर के कहा कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का शिक्षक 4 अप्रैल को दिल्ली की सड़कों पर होगा। उसी की तैयारी के मद्देनजर आज की बैठक थी। तो साथियों, आपने देख लिया टीएफआई के दिनेश चंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कह दी है। और आइए यहाँ की बड़ी खबर दोस्तों, 5वीं बड़ी खबर पे बात करेंगे। अभी जो सीटेट 2026 हुआ था, आखिर उसमें कितने पास हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कितने लोग पास हुए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक अंदाजा जो आया है निकल के, जो बताया गया है, उसमें कहा गया है कि 20% से 25% ही पास हुए हैं। 20% से 25% ही अभ्यर्थी यानी टीचर्स पास हुए हैं। यहाँ पर टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो 20 से लेके 25% टीचर्स ही पास हो पाए हैं। और बाकी के दोस्तों 75 से लेके 80% टीचर जो कि सीटेट निकाल नहीं पाए हैं, वो फेल हो गए हैं। तो चूंकि दोस्तों सीटेट काफ़ी हार्ड पेपर भी आता है, बजाय जो राज्य स्तरीय टेट होते हैं उनसे तो ज़्यादा हार्ड होता है पेपर। फिर भी दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 20 से 25% टीचर्स अगर टेट निकाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों टीचर्स जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर वो टेट क्रैक कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों उनके लिए। और चलेगा, राहत की बात है कि वो पास हो जाएंगे। फिलहाल साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो कि 1 सितंबर 2027 पर लागू हो जाएगा। अभी टीचर्स के पास ये टेट एक बचा है और बहुत ही जल्दी एक और सी टेट आएगा और एक और यूपी टेट आएगा। तो यहाँ पर जो कहने में आ रहे हैं कि एक यूपी टेट और सी टेट और वो सरकार करवाएगी। लेकिन दोस्तों अभी यूपी टेट ही 4 साल में हो रहा है, अब पता नहीं यूपी टेट अब कब होगा। तो फिलहाल साथियों, ये टेट हो जाए बहुत बड़ी बात है। अभी भी इसमें ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर है दोस्तों, उस पर विवाद हो सकता है। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।